जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते सुभाष श्याम के राजस्थान जी के एक बुक, और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, तो रोज उनके पास एक चूहा के उछल कूद करने लगता है। तो धीरे धीरे ऋषि को उसे लगाव बढ़ गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना। वो वैसे तो तपस्या में लीन, लेकिन उनको पता है कि कोई चूहा आता है और ऐसे मस्ती मजाक करता है, ठीक है, उनके साथ। तो एक दिन उनको एहसास हुआ कि उनके पास कोई बिल्ली बैठी हुई। अब उनको डर लगा कि शायद उसको खा जाएगी। उनके पास तपस्या की तब की ताकत तो थी ही सही। तो उन्होंने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बन के वो उनके आसपास घूमने लगे। अब थोड़े दिनों बाद उनको एहसास हुआ कि शायद कुत्ते से खतरा हो सकता है इसको, है ना। मैं तो तपस्या में लीन रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको कुत्ता बना देता हूँ। तो फिर उसको कुत्ते में तब्दील कर दिया। फिर 2-3 दिन हुए, फिर उनको ये चिंता सताने लगी कि ये जंगल के पास का इलाका है, हो सकता है कि यहाँ शेर वगैरह हो, है ना। तो ऐसा करता हूँ, इसको शेर ही बना देता हूँ, है ना, तब इसको वो कर लिया। तो उसको फिर शेर बना दिया, ठीक है। अब ऐसे करते करते वो चूहे से जो शेर तक पहुंच गया। और ये स्टोरी थोड़ी सी रिवर्स हो गई, ठीक है। ये बातें ना चूहा ऋषि से कहता है कि ऐसा करो कि आप मुझे ना चूहे से बिल्ली बना दो, बिल्ली से कुत्ता बना दो, कुत्ते से शेर बना दो। ये डिमांड चूहे की थी, ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी उलटफेर हो गया, ठीक है। तो ऐसे चूहे की डिमांड पर उसको शेर बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो तब भी वो डर रहा है, ठीक है। तब भी वो दूसरे शेर से डर महसूस कर रहा है कि हो सकता है कि मैं किसी से हार जाऊंगा, मेरी जान को फिर भी खतरा महसूस हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। तो अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना। वो कह रहे कि अब क्या करूं तुम्हारा, ठीक है। तुम चूहे से शेर बन गए, तब भी डर तुम्हारे अंदर के अंदर ही, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है कि आप चाहे कितना भी याद कर लो, देखो मैं याद करने के सेंस में बताइए, आप चाहे कितना भी याद कर लो, जब तक मन से निर्भीक नहीं रहोगे ना, मन से ये डर नहीं निकालोगे, मन से निर्भय नहीं बनोगे कि मैं जो याद कर रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, और इसके बलबूते में एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लूंगा, ठीक है। आपने जो भी सोचा है, अगर आप वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर किस बात का, है ना, फिर किस बात का बार बार सोचना पीछे मोड़ के कि अच्छा अच्छे से याद है कि नहीं याद है, अच्छे से याद है कि नहीं याद है। आप क्या इंडिकेशन दे रहे पता है, ऐसे बार बार बोल के कि आपको याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, आप अपने आप पर डाउट करें, ठीक है। तो अपने आप पर यकीन रखिए, एतबार रखिए। एक बार बस आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ही बढ़ते जाइए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में क्या कवर करेंगे, पेज नंबर 206, 207 और 208, ये 3 पेज पढ़ेंगे। इन 3 पेजेस में हम पर्यटन से जुड़ी जानकारी कवर करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से विभाग हैं जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा पर्यटन से जुड़े हुए अधिनियम कौन कौन से हैं। इसके अलावा कुछ पर्यटन सर्किट कितने हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक शाही रेलगाड़ी के बारे में बता रखा है थोड़ा सा, एक XYZ योजना का जिक्र भी किया गया है। तो ये सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखो योजनाएं बहुत सारी, विभाग और संस्थाएं, योजनाएं विभाग और संस्थाएं बहुत सारी, लेकिन बस इतना जानना है कि कौन कौन से विभाग है और कब स्थापित हुए, दैट्स ऑल। अधिनियम, थोड़ा सा अधिनियमों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अधिनियम कौन से हैं, कब आए, ये सब। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी, जैसे निदेशालय की स्थापना कब होती है, निदेशालय करके कुछ है, पर्यटन विभाग है निदेशालय करके, ये जानेंगे। स्कीम वगैरह कौन सी, रूल्स रेगुलेशन कौन से हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गाइडलाइन कौन कौन सी है, और 24 क्या है अपने एजेंसीज है, टूरिज्म एजेंसीज हैं, जिसमें से 11 कार्यरत है वर्तमान में, या फिर 11 का नवीनीकरण हुआ है सब,
ठीक है। फिर अपन इसके साथ, ये मैंने आपको मोटा मोटी इंट्रोडक्शन दी है कि तीनों पेज में अपन एक बार जाने वाले हैं, वन बाय वन जाने। तो फर्स्ट पेज में अपन मंडलों को पढ़ेंगे, है ना, सर्किट रिटर्न सर्किट को पढ़ेंगे, और नौकायन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, शाही रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक योजना का जिक्र करेंगे और प्रमुख विभाग और संस्थाओं को जानेंगे। देखो फॉर्मेट का ध्यान रखिए, यहाँ पर सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट के ऊपर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ यहाँ तो कुछ यहाँ, ऐसे पढ़ेंगे। ऊपर अपन शाही रेलगाड़ी का जिक्र करेंगे, नीचे पर किसी योजना का जिक्र करेंगे, और सामने की तरफ अपन संस्था और विभाग का जिक्र करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। अगले पेज में संस्था और विभाग, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, इस तरीके से वन बाय वन। फिर अपन लास्ट में कुछ अधिनियम वगैरह ध्यान रखेंगे। तो तीन पैराग्राफ है ना, 1 2 3, इस तरीके से ध्यान रखेंगे फॉर्मेट के। एक में अपन अधिनियम वगैरह देखेंगे, दूसरे में अपन कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है, गाइडलाइन है, रूल्स रेगुलेशन, सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ बस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सामने की तरफ कुछ एक विभाग के बारे में जिक्र किया, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश की। फर्स्ट पेज में देखो अपने सर्किट कितने, यही अपने शायद एग्जैक्ट 13 सर्किट है, लेकिन हमने टिप बनाई, याद रखिए एग्जैक्ट 13 आई थिंक। मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है ना, शेखावटी वगैरह है। इसके अलावा पर्टिकुलर नाम भी जैसे जयपुर वगैरह है, रणथंभौर वगैरह है। ट्रिक है अपने, वैसे ट्रिक से ध्यान रखेंगे कि ABCD क्रश है मेरा, मतलब अंग्रेजी सीखना मेरा क्रश है, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। C साइलेंट है, KB साइलेंट है ना। A से अलवर हो जाएगा, B से भरतपुर हो गया, B से शायद धूलपुर हो गया, ठीक है। और र से रणथंभौर वगैरह, और S से अपने शाह, क्या है अपने हाड़ौती वगैरह, और श से क्या हो सकता है, स से क्या हो सकता है, इससे थोड़ा सा स्किप करेंगे, ठीक है। और वहां से मेवाड़ मारवाड़ M से, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। देखो मेवाड़ में कौन कौन से इलाके पड़ते हैं, अब इनके अंतर्गत कौन कौन से इलाके आते हैं, ये भी हमको जानना होगा। जैसे मेवाड़ में क्या क्या आता है, मेवाड़ में अपने ये अपने दक्षिण राजस्थान के जिले, जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, किशन कुछ क्या कहते हैं उसको, कुंभलगढ़ वगैरह, ये सब एक आध और जिला हो सकता है। इसके अलावा मेवाड़ में अलवर है ना, नागौर है, अजमेर है, नागौर है, सब मेवाड़, ये सब मारवाड़ के इलाके हो जाएंगे, ठीक है। एक आधा और कोई इलाका। ढूंढाड़ में अपने जयपुर हो जाएगा, दो हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, और एक दो और कोई जिला है ना, नया बनाया। इसके अलावा अपने एक और हाड़ौती है, कोटावाड़ा मुली है, झालावाड़, और शेखावती, चूरू, सीकर है ना, एक आधा और जिला है। और रणथंभौर और पाली है, और एक और कई टोक है, रणथंभौर और पाली, ठीक है। और एक और है राजसमंद और टोक, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको सर्किट बता दी। अब सर्किट के साथ हमको जिक्र करना है शाही रेलगाड़ी का। शाही रेलगाड़ी के बारे में क्या ध्यान रखोगे, पहले सोन व्हील्स, ठीक है। समय क्या है इनका, थोड़ा सा चेंज है, बाकी पहले सोन व्हील्स अपन मोटा मोटी पढ़ा, ठीक है। तो चलिए से पहले सोन व्हील्स ध्यान रखेंगे 3 बार, इनका समय का ध्यान रखेंगे 4 5 6 है, 3 4 5 को स्किप करेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है। फिर एक क्वीन करके भी है, और अब एक और बीच में आ गई, तो थोड़ा सा समय का है 9 फर्स्ट में, समझ गए ना, बराबर है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ऐड कराया बाद में। इसके अलावा फिर आ जाते हैं नीचे, थोड़ा सा आप है ना बुक को पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, आपको एक रोड में मिलेगा कि आपको ऐसे याद करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं भी वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्द। इसके अलावा हम नीचे भी एक योजना पढ़ते हैं, योजना में कोई XYZ योजना है 2015 से आती है, और हम इसको याद करते हैं 1 2 5 से, है ना, 1 2 और 3 4 को स्किप करते हैं, और 5, ठीक है। अब पता नहीं 1 2 से क्या था, लेकिन 2005 से था, 2015 आती है योजना। 2 से शायद होता है कि इसके अंतर्गत है ना 12 कुछ स्थान पड़ते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कुछ अजीब सी, कि MP, विजय और ABCD, ठीक है। तो विजय का क्रश था, ABCD सीखना अंग्रेजी सीखना, तो सीखने के लिए MP भी जाता है। ये ना जिलों के नाम है, ये जिले इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं, या फिर कुछ और ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ हाँ ये जिले मेंशन यहाँ, ठीक है। और यहाँ ये जिले मेंशन। इसके बाद सामने की तरफ संस्था विभाग है, देखो विभाग और संस्था को ध्यान रखोगे, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। संस्था विभाग को ध्यान रखोगे 1 2 3 4, मतलब 4 से 5 याद, नाम कैसे याद रखोगे, पहला तो है पुरातत्व विभाग, दूसरा है अभिलेख, फिर नाम ध्यान रखो, मौलाना शौकत अली करके, मौलाना अब्दुल करके, फिर दूसरा नाम पेशा करके ध्यान रख लोगे, लास्ट में अपने जवाहरलाल करके याद रखो। ये सिर्फ हल्का सा हिंट बता दी थी, ये संस्था है और अपने विभाग और संस्था है। अब इनका समय का ध्यान रखना कब कब आएगी, तो पहले को ले लोगे, सेकंड को छोड़ दोगे, थर्ड को ले लोगे, फोर्थ को छोड़ दोगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे ना, इस तरीके से भी बनेगा। तो 50 है, फिर 8 था तो कुछ 8 9 हो सकता है, 8 था तो 7 8 हो सकता है,
और 9 से अपने 8 9 हो सकता है, ठीक है। एक को छोड़ के एक में है, फिर 3 में है, फिर 5 में, ठीक है। ये समयकाल इनका। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ते हैं? इन्हीं संस्था और विभाग को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ईजी से पहले तो अपन नाम जाने तो एक हिंदी है, हिंदी नहीं, संस्कृत है, और उर्दू है, और सिंधी है, पंजाबी है, ब्रज भाषा है ना। ये सारी अकादमियां हैं, इन्हीं भाषाओं की अकादमियां। संस्कृत से संस्कृत अकादमी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक तो ध्यान रखेंगे कि एक ललित नाम का जो बच्चा है वो संगीत सीख रहा है ना। तो ललित है, बच्चे से बाल है, और संगीत से संगीत अकादमी। इनका समय काल ध्यान रखेंगे। समय काल का जिक्र नहीं करा ना, तो समय काल कैसे ध्यान रखेंगे पता है इनका? 7 साल से, 7 साल का बच्चा है, और ललित 7 साल का है तो 57 है, और संगीत में 7 सुर होते हैं तो इसमें भी 57 हो जाएगा। और बालक है तो बालक 7 साल का नहीं है, हम कह रहे कि नहीं, आप कह रहे हैं और हम कह रहे कि नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो 19, ठीक है। और भाषाओं के लिए ध्यान रखेंगे, अच्छी है, खराब है, अच्छी है उतनी अच्छी नहीं है, और 5 स्टार वाली, 6 स्टार वाली, ऐसा कभी ध्यान रखेंगे। 5 स्टार वाली पंजाबी है, ब्रज भाषा है, 6 स्टार वाली अपनी ब्रज हो जाएगी, और अच्छी मतलब संस्कृत अच्छी है तो 80, और उतनी अच्छी नहीं तो 7 9 जो बच्चे कुछ ना उसमें 7, जैसे सिंधी वगैरह बच गई अपनी, एक उर्दू वगैरह बच गई, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं अगले ट्रिप पे, जिसमें कहते हैं कि सोसाइटी की धरोहर क्या है? लोक नृत्य और लोक नाट्य, ये सब सोसाइटी की धरोहर है ना। क्योंकि समाज में तो सुरक्षित देते हैं ऐसे। तो कैसे ध्यान रखेंगे? सोसाइटी अकादमी की स्थापना 6 छठी है ना, और छुआछूत वगैरह भी रहता है सोसाइटी में। उसके बाद एक और अपने सोसाइटी की धरोहर यानी 14 देना है, मतलब 14 साल का बच्चा धरोहर ऐसी भारी भरकम शब्द नहीं समझ सकता। इसके अलावा क्या है? कथक है। धरोहर क्या है? तो कथक है और लोक नृत्य वगैरह। तो कथक में अपन जानेंगे कि कथक के लिए हमको गाना सीखने की जरूरत नहीं, नृत्य के लिए, डांस के लिए। इसको समय काल अपना 7। और एक और अपने लोकगीत का समय काल कुछ तो लोग पीछे से कहते सामने से नहीं, तो 1952, ठीक है। तो ये हमारी अकादमी कंप्लीट होगी। अब आ जाता है अपन लास्ट पेज। तो लास्ट पेज में हम क्या करते हैं? अधिनियम वगैरह, ठीक है। और अधिनियमों के अलावा एक विभाग वगैरह है, कुछ स्कीम वगैरह, गाइडलाइन वगैरह, रूल्स रेगुलेशन वगैरह, ये सब बता रहा है। अधिनियम कौन कौन से? अधिनियम को ध्यान रखोगे, देखो ये एक ही पैराग्राफ पर इसको भी 3 हिस्सों में बांट रखा है ना। तो समय काल इसका एक तो 1 2 3 है ना, और 9 है। नीचे अपने 64 66 है ना, 64 66 9 1 2 3, और थर्ड श्लोक में है 10 से बीच में तो 10 आ जाएगा, फिर 1 2001 नहीं 2010 है, फिर 2021, ठीक है। ये एक है पूरी, ऊपर 10 के ऊपर भी कुछ समझ है ना। ये एक ही पैराग्राफ में 1 2 3 छोटे छोटे स्लोक है। यहाँ अपने 64 और 66, यहाँ अपने 9 और 1 2 3, और यहाँ अपने 10 से भी ऊपर, 10 से भी नीचे है ना। तो नीचे हो जाएगा अपने कुछ 10 है, फिर 21 है, ऊपर थोड़ा सा वैसा रखेंगे, ठीक है। अब इनमें है क्या, कौन सा अधिनियम है? नाम ध्यान रखेंगे तो सेम टू सेम नाम, तो पता नहीं क्या था, लेकिन मिस हो रहा है, लेकिन सेम नाम था मुझे पता है, थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले में नाम थे नाथद्वारा, फिर सावडेजी अधिनियम है पूरे सारे, है ना। हिंट बता रही वाली, इसके ऊपर लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन मेन में ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर जाएंगे अपन तो नीचे तो ध्यान रखेंगे कुछ सेम, फिर नीचे तो सेम है ना, 10 के समझ रहे ना। तो नीचे तो सेम है, और ऊपर जो है, ऊपर है LDA करके। L से लोक देवता है, लोक करके कुछ है, और D से देवस्थान करके कुछ है, और A से अपने अनुदान करके कुछ, ठीक है। यो अब सेकंड पैराग्राफ में स्कीम बता दी, स्कीम सारी अपनी होटल है, फिर हाउस है, फिर होम है, ऐसे करके कुछ स्कीमों के नाम है। मैं तो खाली इन्हें दे दूँ, ठीक है। सामने जो है ना समय काल इनका 9 3 और बीच में 21, मतलब सब 21 के थोड़ा सा 9 3 21, ठीक है। 9 3 21। अब ये तो स्कीम हो गई, स्कीम के ऊपर भी कुछ है ना, और ऊपर से ऊपर भी कुछ है। तो ऊपर से ऊपर में क्या है? ऊपर देखो एक एक्ट वगैरह है जो है ना 10 का गिफ्ट है, 2010, और एक और है 2000, है ना। नाम पता नहीं क्या है, छोटा सा नाम है सेकंड वाले का, फर्स्ट वाला बड़ा है ना। इसके बाद नीचे आ जाए सबसे नीचे में ना, ऊपर से ऊपर, तो यहाँ आ जाए सबसे लास्ट में, तो ऊपर से ऊपर वाले में तो कहते हैं, मतलब यहाँ है टूरिज्म पॉलिसी, एक आती है अपने 15 में, एक आती है अपने 20 में, 5 अलग है ना। फिर जो जस्ट क्लोज वाले उनमें क्या है? क्लोज वाले में है अपने, देखो गाइडलाइन बता रखी, तो रूल्स रेगुलेशन। गाइडलाइन में बहुत बड़े बड़े नाम थे, समय काल सब में लगभग किसी था, और रूल्स रेगुलेशन में नाम भी सारे यूनिक थे, और समय काल भी यूनिक था, 16 भी था, 13 भी था, और भी कुछ था, ठीक है। तो ज्यादा लिखेंगे। एक बात ध्यान रखो कि 24 कुछ है अपने क्या है, उसको क्या कहते हैं? 24 अपने
संस्थाएं हैं, क्या कहते हैं उसको, पर्यटन एजेंसियां हैं, जिसमें से 11 के साथ कुछ हुआ है पता नहीं क्या। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है लास्ट में कि ये पर्यटन विभाग या पर्यटन निदेशालय कुछ XYZ है, जिसकी स्थापना 1, 2, 3 में होती है 2001 30 मार्च। तो 1, 2, 3 हो गया ना पूरा। इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं और इसकी कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राजस्थान सरकार के सचिव होते हैं। इसका मुख्यालय शायद जयपुर में। ठीक है, तो ये अपने तीनों पे क्या पढ़ा, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने 206 पढ़ा, हमने 207 पढ़ा, हमने 208 पढ़ा। क्या क्या पढ़ा 206, 7 और 8 में, 206, 207 और 208। यहाँ तो हमने सर्किट पढ़ी, यहाँ कुछ पढ़ा और यहाँ कुछ पढ़ा। सामने की तरफ विभाग और संस्थाएं पढ़ी। यहाँ तो हम सारा विभाग और संस्थाएं देखते हैं, खाली मतलब कब कब आई होती है सब। ठीक है, समय का देखते और कुछ नहीं जानते। यहाँ अपन मैंने कहा ना एल है, पर एल भी टुकड़ों में ऐसे है ना। यहाँ है वो मैंने गिनती नहीं पता कि आपको 1, 2, 3 करके जाना होगा। यहाँ वो निदेशालय जो हमने 1, 2, 3 का। ठीक है, तो यहाँ अपने अंक है, यहाँ अपने अंक है और यहाँ अंग्रेजी अंग्रेजी में बहुत सारे अधिनियम वगैरह नाम बताना, वो सब हिंट दिया है। बहुत ज्यादा फाइन तरीके से नहीं पढ़ा है ना। अब थोड़ा सा अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर सेशन करेंगे। हमको यहाँ पढ़ना है ना। हमने कहा था पढ़ लिया था 14 तक पढ़ लिया था। मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, तो 10 से 17 क्वेश्चन करेंगे। चौदह क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, 10 ही हो जाएंगे 20, है ना। ठीक है, तो 10 से 17 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपन सभी से शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन करेंगे अपने, आप ध्यान रखो 21 क्वेश्चन करेंगे। काऊ जिल कहाँ है, काऊ जिले जिस समय में। स्वरूप सागर जिल कहाँ है, उदयपुर में। लूणकरण जिल कहाँ है, बीकानेर में। और कोलायत जिल कहाँ है, जोधपुर या बीकानेर। कोलायत का है बीकानेर में, कोलायत है बीकानेर में। ठीक है, और गजनेर जिल का है, ये भी बीकानेर में। किस जिले के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया, आनासागर जिले में। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, लक्की झील में। ठीक है, रोड रोक और नन रोक कौन सी झील के पास है, ये भी लक्की झील के पास है। और किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर करवाया, ये भी लक्की झील है। और इसके बाद सिल्लीसेठ झील कहाँ स्थित है, अलवर में। कपिल मुनि का आश्रम की झील के किनारे, किस झील के किनारे, बीकानेर की कोलायत झील के किनारे है, कोलायत झील के किनारे। बालसमंद झील कहाँ है, जोधपुर में है। नेहरू उद्यान की झील के किनारे पिछोला में नहीं है, फतेह सागर उदयपुर में है। तो उदयपुर लेकिन फतेह सागर पिछोला। सांभर झील कहाँ है, ये जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, फुलेरा में पर्टिकुलर भीलवाड़ा झील कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो अपने 17 क्वेश्चन और करने हमको। कितने हो गए, मतलब 21 क्वेश्चन करने ना हमको, 21 क्वेश्चन करने। तो 17, अरे भाई बहुत ज्यादा कर लिया हमने, 16 कर लिया हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए बताया, 14 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो हमको या 17 करना, 17 नहीं 7 और करने का। ठीक, खाली 7 और करने। राजस्थान से तालाबों में कितना प्रतिशत सिंचाई प्राप्त होती है, 1%। ठीक है, और पन्नालाल शाह का तालाब अथवा शाह तालाब कहाँ पे, पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पे, खेतड़ी। ठीक है, और गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है, सतलज नदी से गंग नहर निकलती है। रानी जी की बावड़ी कहाँ मौजूद है, बुनी में। और अब मिलान करना है ना। कवर से लिफ्ट का संबंध है बीकानेर से, और गंधेली साहब लिफ्ट का संबंध है चूरू से। राजीव गांधी लिफ्ट का संबंध है जोधपुर से। गजनेर लिफ्ट है नागौर से, बीकानेर नहीं है गजनेर लिफ्ट, नागौर। ऐसे तो लगता है। देखो 5 में है स आंसर। ठीक है, 4, 3, 2, 1 सही है। देखो गंधेली का संबंध किससे है, चूरू से, चोर है ना। और राजीव गांधी लिफ्ट का संबंध है अपने जोधपुर से। गजनेर का नागौर से, गजनेर लिफ्ट कमन से है, इतने लिखा है। राजस्थान के किस भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, दक्षिण पूर्व में।
पेचुन पूरी मांग, इनमें से कौन सा जोड़ सही नहीं है, जो सही वो देखेंगे अपन। बेथली से पीड़ना का है 12 में, चाकन से पीड़ना का है फिर बूंदी में, और बांडी सेंदड़ा से पीड़ना का है जालौर में। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। आपको बताना है बेथली से पीड़ना का है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।